अपने इजरायली दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने अब से कुछ देर पहले ही राष्ट्रपति रिवलिन से मुलाकात की है। पीएम मोदी ने इजरायल में भव्य स्वागत के लिए राष्ट्रपति रिवलिन का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान पीएम ने भारत और इजरायल की दोस्ती का एक नया मंत्र भी दिया। उन्होंने कहा कि आई फॉर इंडिया और आई फॉर इजरायल। उधर इजरायल के राष्ट्रपति ने भी अपने भारत दौरे को याद किया और दौरे के वक्त भारत की मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया। ट्रेड और कॉमर्स की डेफिनेशन में G2G, B2G ये सारे शब्द प्रयोग आपने किए, लेकिन रियल में मुझे लगता है हमारे बीच तो है आई फॉर आई, आई विथ आई। अब यहाँ मैं वो आई फॉर आई जो पॉपुलर वर्ड है उसका उपयोग नहीं कर रहा हूँ। मैं इंडिया का आई, इजराइल का आई। तो आई फॉर आई, आई विथ आई, मैं समझता हूँ ये टर्मिनोलॉजी पक्की मुझे नजर आ रही है। जब हम लोग बोलते हैं इजराइल तो हमारे लोगों का फीलिंग आता है इजराइल इज ए फ्रेंड, मीन्स इज रियल फ्रेंड, इजराइल। तो काफी मैं यहाँ अपनापन अनुभव करता हूँ और आपने जो समय दिया, स्वागत सम्मान किया, और मैं देख रहा था कि आप प्रोटोकॉल छोड़ करके बाहर रोड के किनारे तक लेने के लिए आए। ये भारत के 125 करोड़ देशवासियों के प्रति आपका जो प्यार है उसकी अभिव्यक्ति है। मैं उसको विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। नवंबर 2016 में मुझे आपका स्वागत सम्मान करने का अवसर मिला था और आपने भारत को समझने के लिए, भारत को फील करने के लिए अलग अलग स्थान पर भी जाने के लिए समय निकाला था और हमारा भी सौभाग्य था कि हमें हर प्रकार से आपका स्वागत सम्मान करने का मौका मिला। लेकिन मैं कल से जब आया हूँ मैं देख रहा हूँ कि स्वागत समारोह में पूरे इजराइल का एक प्रकार का फीलिंग मैं अनुभव कर रहा हूं। आपने भारत में जो देखा पाया उसकी झलक भी मैं यहां देख पा रहा हूं और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। और इसी पर हम रिएक्शन लेते हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, आपसे ये समझना चाहेंगे आप किस तरह से देख रहे हैं पीएम मोदी के इस दौरे को, इस दोस्ती को, जिसे एक नया मंत्र भी दिया है पीएम मोदी ने, आई विद आई फॉर इंडिया, आई फॉर इजराइल। ये जो विजिट है बहुत ही अहम है। जहाँ तक हिंदुस्तान और इजराइल का ताल्लुक है, ये गेम चेंजर है दोनों के लिए। इजराइल जो है एक छोटा सा देश है, बड़ा इनोवेटिव है, बड़ा टेक्नोलॉजी में बिलीव करता है, हर एक चीज में बहुत आगे है। उसको मार्केट की आवश्यकता है और हिंदुस्तान से बड़ी मार्केट नहीं है और हिंदुस्तान उसको दोनों हाथों से, खुले हाथ उसको इनवाइट कर रहा है। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान को चाहिए टेररिज्म के खिलाफ काउंटर टेररिज्म जो है, टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म, डिफेंस, सिक्योरिटी, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, इनोवेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, फिर आपकी जो बॉर्डर फेंसिंग है, हर रोज पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ होती है, उसको परमानेंटली रोकने के लिए आप नई टेक्नोलॉजीज ले रहे हो इजराइल से। आपको लगता है कि इससे सीमा मोर्चे पर मजबूती मिलेगी? बहुत बड़े पैमाने पर प्रधान अपने राजनाथ सिंह ने कहा था कि दिसंबर 2018 तक बॉर्डर हर प्रकार से सील हो जाएगा। 6 टियर डिफेंस लगेगा जिसमें लेजर वॉल्स होंगी, अनअटेंडेड ग्राउंड सेंसर्स होंगे। जो पाकिस्तान टनलिंग करता है, पानी के माध्यम से बामियान सेक्टर में आता है, वो सारी हिस्ट्री हो जाएंगी। उसके लिए संभव हो जाएगा वहां से आने के लिए। आप देखते हो रोज घुसपैठ होती है आपकी गुरेज से, तंगधार से, उरी से, रजौरी पुंछ इलाके से, बामिया से, फिर गुरदासपुर से, फिर आगे राजस्थान में कई जगह से, क्योंकि कई इलाके हैं जिनमें बिल्कुल संभव ही नहीं है किसी प्रकार की बाढ़ लगाना या किसी प्रकार की फेंसिंग लगाना, क्योंकि यहाँ शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स हैं, तेज नदियां हैं, रिवरलेट्स हैं, अनड्यूलेटिंग ग्राउंड है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां, जंगल है। इनको कैसे सील करना है वो टेक्नोलॉजी इजराइल के पास है। तो इजराइल से वो आप टेक्नोलॉजी ले रहे हैं जिससे आपका इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश और इंडिया म्यांमार बॉर्डर को आप हर प्रकार से सील कर सकोगे। बिल्कुल, इससे ये फायदा होगा। यहाँ पर हमें रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल जी बता रहे थे। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के इजराइल दौरे पर हैं। उनके इस दौरे को दोनों देशों के बीच सामरिक दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरे से भारत को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सबसे बड़ी ताकत मिलने वाली है। भारत को इजराइल से दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने वाला ताकतवर मिसाइल ड्रोन मिलने वाला है। इस ड्रोन के मिलने से भारतीय सेना को सीमा पार
चल रहे आतंकी अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने में काफी मदद मिलेगी। अब बिना बॉर्डर पार किए आतंकी कैंप तबाह होंगे। आतंकियों पर अब किलर ड्रोन से सर्जिकल स्ट्राइक होगी। भारत को इजराइल से पहला मिसाइल से लैस ड्रोन मिलेगा। लड़ाकू ड्रोन से सर्जिकल स्ट्राइक करने की ताकत दोगुनी होगी। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में भारत को सबसे बड़ा हथियार मिलने वाला है। यह अचूक हथियार सीमा पार पाकिस्तान की सरजमी पर फल फूल रहे आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद कर देगा। यह हथियार भारत को उसके सबसे खास दोस्त इजराइल से मिलने वाला है। ये एक ऐसा हथियार है जो आतंक के सबसे बड़े पनाहगार देश पाकिस्तान के होश उड़ाने वाला है। इस हथियार का नाम हेरॉन टीपी ड्रोन है, जिसे पाने के बाद पहली बार भारतीय सेना लड़ाकू ड्रोन से लैस हो जाएगी। इस बड़ी डील से पहले इजराइल की सरजमी से दिए पहले साझा बयान में पीएम मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू ने आतंकवाद के खिलाफ साथ मिलकर लड़ने पर जोर दिया। We are also cooperating to secure our societies against common threats such as terrorism. बताया जा रहा है कि इजराइल से भारत को 10 हेरॉन टीपी ड्रोन मिलेंगे। ये ड्रोन कई मायनों में खास है। हेरॉन ड्रोन हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल से लैस है। इसकी तुलना अमेरिका के प्रेडेटर और रीपर ड्रोन से की जाती है। ये ड्रोन लगातार 30 घंटे तक किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। ये 1 टन वजन उठाकर 45,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। हेरॉन ड्रोन खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकता है। ये आसमान से ही दुश्मन के अड्डों का पता लगा सकता है और उनका पीछा कर उन्हें मिसाइल से ध्वस्त कर सकता है। पूरी तरह ऑटोमेटिक इस ड्रोन में किसी पायलट की जरूरत नहीं होती। इसे कंट्रोल रूम में बैठा एक ऑपरेटर भी नियंत्रित कर सकता है। भारत के पास अभी जो ड्रोन मौजूद हैं, वो हथियारों से लैस नहीं हैं। वो सिर्फ टारगेट को पहचानने का काम करते हैं और जब टारगेट पर निशाना लगाया जाता है तो टारगेट गायब हो जाता है। जबकि हेरॉन ड्रोन मिलने से टारगेट पर हाथों हाथ निशाना लगाया जा सकेगा। जानकारों के मुताबिक इजराइल से ये मिसाइल ड्रोन मिलने से भारत को पाकिस्तान और चीन से लगती सीमा पर निगरानी के लिए अचूक हथियार मिल जाएगा। इजराइल ने ओपनली भारत को सपोर्ट किया है आतंकवादियों के मुद्दे को लेकर। इसी तरह से कई डिफेंस इक्विपमेंट भी जो है इजराइल से हमारे देश को बहुत मिल रहे हैं और हर किस्म की हर चीज में हमें गाइडेंस मिल रही है। इलेक्ट्रॉनिक हथियार उनके पास है जो हमें वो दे सकते हैं, जिससे हमें बहुत फायदा हो सकता है। ये टेररिज्म के खिलाफ जो हमारी नीति है उससे और शक्तिशाली बनाने में। इजराइल के अलावा अमेरिका और चीन ही ऐसे देश हैं जो हथियारों से लैस ड्रोन का निर्माण करते हैं और उन्हें दूसरे देशों को बेचते हैं। हेरॉन टीपी ड्रोन को इजराइल की सरकारी कंपनी IAI यानी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने तैयार किया है। इस ड्रोन की पहली झलक फरवरी 2015 में बेंगलुरु में हुए एयर शो में देखने को मिली थी, जिसके बाद सरकार ने सितंबर 2015 में $400 मिलियन में 10 हेरॉन टीपी ड्रोन खरीदने को मंजूरी दी थी। हालांकि तब भारत MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम का सदस्य नहीं था, लेकिन 2016 में MTCR का सदस्य देश बनने के साथ ही इजराइल से ये लड़ाकू ड्रोन खरीदने का रास्ता साफ हो गया। इसके बाद खास तौर पर भारत के लिए तैयार हेरॉन टीपी ड्रोन को इसी साल हुए एरो इंडिया शो में भी दिखाया गया और अब वो वक्त आ गया है जब भारतीय सेना को जल्द ही पहले लड़ाकू ड्रोन मिल जाएंगे। हथियारों से लैस ड्रोन पाने के बाद भारत भी अमेरिका, ब्रिटेन और चीन समेत उन 10 देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा जिनके पास ये ताकतवर हथियार मौजूद हैं। इस ड्रोन के आने से खास तौर पर POK यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पनप रहे आतंकी अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की ताकत में 2 गुना इजाफा होगा। मिसाइल से लैस ड्रोन के अलावा प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे में दोनों देशों के बीच कई दूसरे हथियारों को लेकर भी बड़े सौदे हो सकते हैं। इनमें एंटी टैंक मिसाइल स्पाइक और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बराक 8 शामिल हैं। पच्चीस साल की दोस्ती और मजबूत होगी। Great day, historic day. Welcome, my friend.
इजराइल भारत को और ताकतवर बनाएगा। का स्वागत है मेरे दोस्त। 2 साल में भारत को 8000 मिसाइल देगा। प्रधानमंत्री मोदी और इजराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू के बीच ये नजदीकियां अमेरिका और पश्चिमी देशों को खुश कर रही हैं। तो वहीं पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ रही है, क्योंकि भारत और इजराइल की ये गहरी दोस्ती पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारत की मोर्चाबंदी को मजबूत करती है। My friend Prime Minister Narendra Modi, welcome to Israel. ये दोस्ती न सिर्फ पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों को रोकने में मदद करेगी, बल्कि सीमा पर चीन की शातिर चालों से निपटने में कारगर साबित होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान उन रक्षा सौदों पर मुहर लग सकती है जिन्हें लंबे समय से चीन और पाकिस्तान को दिमाग में रखकर तैयार करने की कोशिश हो रही है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान भारत उन 2 अहम रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर करने जा रहा है जिनसे इजराइल के साथ सामरिक रिश्ते और मजबूत होंगे। इन रक्षा सौदों में एंटी टैंक मिसाइल और एयर डिफेंस मिसाइल शामिल हैं। स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल सेना के लिए और बराक 8 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम नौसेना के लिए है। भारत को अगले 2 साल में 8000 मिसाइल मिलेंगी, जिनकी कीमत करीब $1.5 बिलियन होगी। ये सौदे पीएम मोदी की 2025 तक सेनाओं का आधुनिकीकरण करने की योजना का हिस्सा हैं। इस योजना के लिए प्रधानमंत्री ने $250 बिलियन की रकम तय की है। चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरे के मद्देनजर पीएम देश की सेनाओं को मजबूत बनाना चाहते हैं। इजराइल सबसे बढ़िया इंटीग्रेटर है वर्ल्ड में, और इसके लिए आप जो है इंटीग्रेशन इजराइल का हर वेपन के साथ कर सकते हैं। वो रशियन इक्विपमेंट में इंटीग्रेशन कर लिया। चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरे के मद्देनजर पीएम देश की सेनाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दे रहे हैं। भारत अपनी सेना को आधुनिक हथियारों से लैस करने के लिए इजराइल की काफी मदद ले रहा है। मौजूदा समय में इजराइल भारत को मिसाइल, एंटी मिसाइल सिस्टम, यूएवी यानी मानव रहित विमान, तोह लेने वाली तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाली तकनीक और गोला बारूद बड़ी मात्रा में मुहैया कराता है। यही वजह है कि साल 2016 में इजराइल दुनिया का ऐसा तीसरा देश बन गया जिसने भारत को सबसे ज्यादा हथियार बेचे। यही नहीं, इजराइल के साथ 2016 में ही करीब 10 सौदे हुए हैं जिनकी कीमत $1 बिलियन के आसपास है। अभी तक सिर्फ अमेरिका और रूस के साथ ही भारत ने इतने महंगे रक्षा सौदे किए हैं। पीएम मोदी के इजराइल दौरे से 3 महीने पहले यानी अप्रैल में भी भारत और इजराइल के बीच रक्षा क्षेत्र से जुड़ा एक बड़ा सौदा हुआ था। दोनों देशों ने $2 अरब के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए। यह सौदा इजराइल की सरकारी कंपनी IAI यानी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ हुआ। इस सौदे के तहत इजराइल भारत को लंबी दूरी का हवाई मिसाइल डिफेंस सिस्टम देगा। इजराइल भारतीय सेना को मध्यम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी देगा। दोनों ही सौदे पीएम मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा हैं। This should be a model for more plants with Israeli technology, Indian technology merging together, doing make in India, manufacturing and exporting too. 1992 से कूटनीतिक रिश्तों की डोर में बंधे भारत और इजराइल के बीच दोस्ती 25 साल बाद काफी गहरी हो गई है। माना जा रहा है कि अब दोनों देशों के संबंध हथियारों की खरीद फरोख्त से कहीं आगे बढ़ गए हैं और अब दोनों मिलकर शोध और विकास पर ध्यान दे रहे हैं। भारत और इजराइल दोनों आतंकवाद के खतरे का सामना करने को मजबूर हैं। ऐसे में इजराइल के साथ मिलकर काम करना पीएम मोदी के एजेंडे में काफी अहम है, खास तौर पर तब जबकि अमेरिका और इजराइल की दोस्ती आगे बढ़ रही है। इस लिहाज से पीएम मोदी का इजराइल का दौरा एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। पीएम मोदी के इजराइल दौरे में दोनों देशों के बीच जिन समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे उनमें जल और कृषि क्षेत्र में समझौता भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक भारत इजराइल के साथ जल रणनीतिक साझेदारी का समझौता करेगा। भारत इस तरह का समझौता पहली बार किसी देश के साथ करना जा रहा है। इसकी वजह यह है कि इजराइल को जल तकनीक क्षेत्र में महारत हासिल है। भारत इजराइल से जल और कृषि से जुड़ी तकनीक हासिल करना चाहता है ताकि पानी की कमी वाले इलाकों में सिंचाई हो सके और कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही गंगा के एक हिस्से की सफाई को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और इजराइल में समझौता हो सकता है। इसके अलावा दोनों देश शोध और विकास के लिए $40 मिलियन का एक विशेष कोष बना सकते हैं। इजराइल की नजर भारत के फिल्म उद्योग पर भी है, जिसे लुभाने के लिए वो अभियान चला रहा है। इजराइल की कोशिश है कि उसके देश में ज्यादा से ज्यादा भारतीय फिल्मों की शूटिंग हो। इससे इजराइल में
पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। हर साल करीब 20 लाख भारतीय विदेश घूमने जाते हैं, लेकिन इनमें सिर्फ 45,000 लोग ही इजराइल जाते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर ये तमाम चीजें हैं, इसमें जल और कृषि जो हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया हर साल, और साथ ही सिर्फ जल और कृषि ही नहीं बल्कि फिल्म उद्योग में भी यहाँ पर बात हो रही है। इससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। चीन ने भारत को पंचशील समझौते की याद दिलाते हुए सीमा से सेना हटाने को कहा। इजराइल के राष्ट्रपति से मिलकर पीएम मोदी ने आई फॉर इंडिया, आई फॉर इजराइल की दोस्ती का दिया मंत्र। भारत और इजराइल के बीच आज हेरॉन ड्रोन और स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल समेत कई अहम समझौते होंगे। 3 दिन के इजराइल दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी आज भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कमजोर पीएम। भारत और इजराइल की दोस्ती से पाकिस्तान में मची खलबली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बार फिर कश्मीर का रोना रोते हुए अमेरिका से दखल देने की अपील। चीन से तनाव के बीच 10 जुलाई से भारत, अमेरिका और जापान की नौसेना बंगाल की खाड़ी में करेंगी युद्धाभ्यास। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सख्त टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अब तक कानून क्यों नहीं है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में बिगड़े हालात पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री ममता और राज्यपाल से की बात। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा अगर मायावती और अखिलेश साथ आ जाएं तो 2019 में बीजेपी का मैच ओवर हो जाएगा। साइकिल ट्रक तोड़े जाने का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा अगली बार सरकार बनी तो साइकिल यात्री की दुर्घटना में मौत पर 10 लाख का मुआवजा देंगे। बेंगलुरु में एक दंपति ने धर्म के आधार पर होटल में कमरा न देने का लगाया आरोप। पनामा गेट मामले में नवाज शरीफ की बेटी मरियम जांच समिति के सामने हुई पेश। गुजरात के अहमदाबाद में कर्ज माफी की मांग पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने हजारों लीटर दूध सड़क पर बहा दिया। गया में केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने मनाही होने के बाद भी जर्जरपुर पर सफर किया। भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित असम में अब तक 16 लोगों की मौत। महिला क्रिकेट विश्व कप में श्रीलंका के खिलाफ 87 रन बनाते ही भारतीय कप्तान मिताली राज वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन जाएंगी।